Jai Hind friends. Today we are going to discuss about Percy Bysshe Shelley. So without further ado, let's start. इनका जो जन्म हुआ वो 4 अगस्त 1792 को फील्ड प्लेस हार्शम वेस्ट ससेक्स इंग्लैंड में हुआ। डेथ जो है इनका 8 जुलाई 1822 को गल्फ ऑफ स्पेजिया तो डूबने की वजह से हुआ। इनके पेरेंट्स की जहाँ तक बात है तो फादर वाज सर थॉमस शैली, एक विग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एंड हिज मदर वाज एलिजाबेथ पिलफोर्ड। एंड एज फॉर हिज एजुकेशन शॉन हाउस एकेडमी में इज completed. एंड व्हेन इन 1804 जब वो एंटर करते हैं एटन कॉलेज में तो वहां पर उनको एक निक नेम मिलता है मैड शैली। बट इन 1810 1810 में ये मैट्रिकुलेटेड होते हैं कहाँ से? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से। इनके जहाँ तक स्पाउस की बात है, 2 शादियां की इन्होंने, फर्स्ट हैरियट वेस्टब्रुक एंड सेकंड मैरी गॉडविन। 2 शादियां की इन्होंने। इसके बाद आता है ये ज्यादातर अपने लिरिक्स के लिए जाने जाते हैं और रिवोल्यूशनरी स्पिरिट के लिए। तो इन 1810 ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन्होंने अपना पहला नॉवेल लिखा जेस्ट्रोजी नेम से। इन 1811 इन्होंने अपना सेकंड गॉथिक नॉवेल पब्लिश किया। नॉवेल का नेम था सेंट इरविन, या फिर एक और नाम से इसको जाना जाता है द रोजिन क्रूशियन। और उन्होंने पंफलेट वहीं से एक निकाला था जिसका पंफलेट का नाम था, पंफलेट या एशे बोल सकते हैं, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये जब ऑक्सफोर्ड में थे 1811 में तो इनको एक पंफलेट की वजह से, ऑथरशिप ऑफ पंफलेट की वजह से इनको ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल कर दिया गया था अपने फ्रेंड हॉग के साथ में। अच्छा, तो 28 अगस्त 1811 को जब ये 19 ईयर ओल्ड थे तो शेली हैरियट वेस्टब्रुक के साथ में, जो उस टाइम 16 ईयर ओल्ड थी, वो स्कॉटलैंड भाग जाते हैं उनके साथ। और 1813 में 1813 में उन्होंने खुद अपनी एक लॉन्ग पोम क्वीन मैब के नाम से पब्लिश की। फिर उसके बाद आते हैं 1814 में वो एक एनार्किस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर विलियम गॉडविन से मिलते हैं जिसको कि वो बहुत ज्यादा एडमायर करते थे। और वहीं पर वो गॉडविन की 16 ईयर ओल्ड डॉटर मैरी से मिलते हैं। उस टाइम जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी हैरियट, वो अपने सेकंड चाइल्ड को मतलब बर्थ देने वाली थी उसी टाइम। मैरी और शैली, दे बोथ फेल इन लव। और 8 जुलाई 1822 को, बिफोर लेस देन अ मंथ बिफोर हिज 30th बर्थडे, 30 साल के भी लगभग नहीं हुए थे, तो शैली ड्राउन्ड इन अ सडन स्टॉर्म ऑन द गल्फ ऑफ स्पेजिया while returning from Livorno to Larissi in his sailing boat, the Don John. अब थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके कुछ वर्क्स की। तो ये जो फॉलोइंग 4 वर्क्स मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ये जब लिखे थे तो इनके दिमाग में पीटरलू मैसेकर जो अगस्त 1819 में हुआ था, उनके दिमाग में ये सब चीज चल रहा था, उसको दिमाग में रख के इन्होंने लिखा था। उसमें से फर्स्ट है द मास्क ऑफ एनार्की, सेकंड प्रोमीथियस अनबाउंड, थर्ड नंबर इंग्लैंड इन 1819 एंड द फोर्थ वन ओड टू द वेस्ट विंड। कुछ इनके अदर मेजर वर्क्स भी हैं, जैसे जेस्ट्रोजी जो 1810 में आई थी, 1811 में आई सेंट एरविन, और फिर उसके बाद 1811 में ही आई थी द नेसेसिटी ऑफ
एथिज्म जो एक एशे थे। फिर उसके बाद 1813 में क्वीन मैब आया, 1815 में एलास्टर, या फिर उसका दूसरा नाम था द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। फिर 1817 में हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी आया, 1817 में ही फिर आया द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट ईयर आया था इनका ओजिमैंडियास, और उसके नेक्स्ट ईयर 1819 में आया द सेंसी, इनका पहला प्ले। फिर सेम ईयर में आया था वेरी फेमस पोम ओड टू द वेस्ट विंड। फिर 1819 में ही आया था द मास्क ऑफ एनार्की। फिर 1820 में टू ए स्काईलार्क इनका आया, और उसी साल में द क्लाउड। और उसके बाद 1821 में एडोनेस आया। सेम ईयर आया द अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, एक ऐसे था। और लास्ट में 1822 में इनका हेलास नाम से एक प्ले आया। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कुछ मेजर वर्क्स की बात करेंगे, और ये ऑडियो फॉर्म में ही चलेगा अभी तक वीडियो। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद वंस अगेन।